वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैसवारा केमिस्ट्री पॉइंट। और हम आपको बताने चल रहे हैं वैद्युत रसायन यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कितना इंपॉर्टेंट पोर्शन है। चूँकि मैं अभी लगातार आपके सामने 2 चैप्टर का इंपॉर्टेंट मैंने दिया, मैंने बताया सब रिवाइज कर लीजिए बच्चों। 8 मार्च को एग्ज़ाम है केमिस्ट्री का, उसके पर्पज़ से मैं सारे वीडियोस दे रहा हूँ। तो मैं ये बताना चाहता हूँ विद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कितने टॉपिक को आपको रिवाइज करना है, कम से कम समय में रिवाइज करके अधिकतम मार्क्स लाने हैं। तो जैसे विद्युत अपघटनीय सेल तथा गैल्वेनिक सेल में क्या अंतर होता है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव क्या है और इसका बकायदा चित्र वगैरह सब तैयार कर लेना। इसका उपयोग क्या है, आखिर मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव की क्या आवश्यकता पड़ी। ठीक इसी तरह नर्स समीकरण सबको आनी चाहिए, क्योंकि बच्चों नर्स समीकरण से रिलेटेड न्यूमेरिकल आएंगे। तो आपको नर्स समीकरण याद करना है और उससे रिलेटेड 2, 4, 6 न्यूमेरिकल आपको तैयार करने हैं। फिर इसी तरह साम्य स्थिरांक की गणना नर्स समीकरण की सहायता से, जो बच्चे मुझसे पढ़े हैं मैंने उनका डेरिवेशन करवाया है, मैंने केसी बराबर निकाल के दिखाया था। उसके बाद आपको फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम, 2 नियम मैंने पढ़ाए थे और दोनों इंपॉर्टेंट है, पहला और दूसरा दोनों। चूँकि अक्सर आ जाता है फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम लिखिए, और इसका मतलब लिखिए माने दोनों लिखिए। अगर आता है फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम लिखिए तो पहला लिखोगे, अगर द्वितीय पूछता द्वितीय लिखना। लेकिन अगर ये कह दे फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम लिखिए तो आपको दोनों लिखने होंगे और 2 + 2 यानी 4 नंबर में मिनिमम आएगा। इसी तरह से शुष्क सेल तथा सीसा संचयक सेल व ईंधन सेल के बारे में अध्ययन कर लेना। देखो इसमें तैयार कैसे करना, एनोड की रिएक्शन, कैथोड की रिएक्शन, पूर्ण रिएक्शन यानी जोड़ करके संपूर्ण यानी कंप्लीट रिएक्शन तैयार करनी है और उसका चित्र तैयार करना है। और बाकी काहे का उपयोग है, इस सेल का उपयोग कहाँ होता है, किस तरह टार्च में, बैटरी में, मतलब किस तरह से उसमें क्या लैंप में, जहाँ भी यूज़ में आता है जो है उसमें। फिर विद्युत रासायनिक श्रेणी तथा उपयोग, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये अक्सर आता है, हम कह तो नहीं सकते लेकिन आ भी सकता है। एक मतलब 4 सेट में से किसी न किसी एक सेट पे रहेगा, तो आपको इसकी भी प्रिपरेशन करनी है। इसी तरह चालकता है बच्चों, चालकता से रिलेटेड न्यूमेरिकल बहुत पूछे जाते हैं। अगर आपको चालकत्व याद है, विशिष्ट चालकत्व याद है, तुल्यांकीय चालकत्व और मोलर चालकत्व याद है, तो इनके रिलेटेड देखो मैंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में दे दिया है। चालकत्व तथा विशिष्ट चालकत्व में संबंध का सूत्र आपको तैयार कर लेना है, उस सूत्र से रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आएगा और थ्योरी भी आएंगे। इसी तरह विशिष्ट चालकत्व तथा तुल्यांकीय व मोलर चालकत्व में संबंध का आपको तैयारी कर लेना है, इनके फार्मूले और न्यूमेरिकल पढ़ ले रहे हैं। तुल्यांकीय व मोलर चालकत्व में संबंध क्या है, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोलराउस का नियम। आप कोलराउस के नियम को नहीं हटा सकते हैं, क्योंकि ये कोलराउस का नियम बहुत इंपॉर्टेंट 100% आता है। और इसी तरह से एक छोटा सा टॉपिक है संचारण, जो भी बहुत पूछा गया है और आपको ये सब आपको करना है।